गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी। लव यू जिंदगी भाग 32। नैना अवी के साथ अपने कमरे में चली आई और फिर बैठकर शीतल सार्थक की गलतफहमी दूर करने के लिए प्लान बनाने लगी। शीतल अपने कमरे में थी और घर वापस जाने के लिए सामान की पैकिंग कर रही थी। उदासी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी और जहन में चल रही थी राज और सार्थक की कई बातें। राज और सार्थक शीतल के लिए चक्की के दो पार्टों की तरह बन चुके थे, जिनके बीच शीतल को पिसते जाना था। कपड़े रखते रखते एकदम से उसके कानों में सार्थक के कहे शब्द उठे। प्यार, परवाह, फ्रीडम सब दिया तुम्हें, और बदले में तुमने क्या दिया? धोखा। मुझे तो यह सोचकर ही तकलीफ हो रही है कि मैंने तुमसे प्यार किया। ये बात याद आते ही शीतल की आंखों में आंसू भर आए और उसके हाथ में सार्थक की टी शर्ट थी, जिसे हाथों में थामे वह बिस्तर पर आ बैठी और सोच में डूब गई। शीतल समझ नहीं पा रही थी कि क्या सही है और क्या गलत। सार्थक का उस पर भरोसा न करना और राज का उसकी जिंदगी में आना दोनों ही उसके लिए तकलीफदेह थे। शीतल खामोशी से बैठी सामने दीवार को तकते रही। कुछ देर बाद सार्थक कमरे में आया। शीतल का उतरा हुआ चेहरा देखकर उसे मन ही मन बहुत दुख हुआ। वह शीतल की तरफ चला आया और देखा शीतल बैग पैक कर रही है, तो सार्थक ने बिस्तर पर रखे कपड़ों से अपना शर्ट उठाकर समेटते हुए कहा, तुम चाहो तो हम लोग कुछ दिन यहां और रुक सकते हैं। सार्थक को वहां पाकर शीतल उठी और हाथ में पकड़ी टी शर्ट को नीचे रखकर जाने लगी, तो सार्थक ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है शीतल, पर मुझे नहीं करनी। कहते हुए शीतल ने आहिस्ता से सार्थक के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और कमरे से बाहर चली गई। सार्थक समझ गया कि कल रात उसने शीतल को बहुत हर्ट किया है। सार्थक चुपचाप बिस्तर की तरफ चला आया और अपने कपड़े समेटकर बैग में रखने लगा। धीरे धीरे उसे एहसास हो रहा था कि उसने शीतल के साथ जो किया वो बहुत गलत था। अपने एक शक की वजह से उसने सब खराब कर लिया। ये गोवा ट्रिप, अभी नैना के साथ रिश्ते और अपने और शीतल के बीच का प्यार। सार्थक अपने ही ख्यालों में उलझने लगा था और फिर कपड़े छोड़कर कमरे से बाहर निकल गया। उसे शीतल को हर हाल में मनाना था। मोंटी और रुचिका पूल में थे। रुचिका ने मोंटी को माफ कर दिया, साथ ही उसे माला से दूर रहने को भी कहा। मोंटी ने अपनी शादीशुदा जिंदगी बचाने के लिए इन सब झमेलों से दूर रहना ही ठीक समझा। रुचिका और मोंटी पूल के बाहर आकर बैठ गए। रुचिका खुश थी कि वापस जाने से पहले उसके और मोंटी के बीच सब सही था। वही मोंटी खुश था कि रुचिका के साथ साथ अवी और नैना भी उससे नाराज नहीं थे। दोनों पूल में पैर लटकाकर बैठे थे और कुछ देर बाद रुचिका ने कहा, मुझे अवी को थैंक यू बोलना है। अवी को? मोंटी ने हैरानी से कहा, हाँ, वो अगर नहीं होता तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करती। वो सच में बहुत स्वीट है। मोंटी, उसने कितनी आसानी से मुझे प्यार का मतलब समझा दिया। उसे एक बार थैंक यू बोलना तो बनता है। रुचिका ने मोंटी की तरफ देखकर कहा, हाँ, स्वीट तो वो है। वैसे मुझे भी उससे सॉरी बोलना है। सॉरी क्यों? इस बार हैरानी की बारी रुचि की थी। मैंने अभी को चिढ़ाने के लिए नैना के साथ जानबूझकर फ्लर्ट किया, अभी को तंग किया और मेरी ही वजह से उन दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई। मुझे उससे सॉरी कहना चाहिए। मोंटी ने कहा, बिल्कुल कहना चाहिए। तुम्हें पता है अभी इतना अच्छा है कि वह कभी किसी बात का बुरा नहीं मानता। जब वो दिल्ली में था तब हम सब लोगों के साथ साथ उसने हमें बहुत सपोर्ट किया और हमेशा ख्याल रखा। वो और नैना तो मेरे फेवरेट कपल हैं। तुम्हें उनके बीच ऐसा नहीं करना चाहिए था। रुचिका ने मोंटी को समझाते हुए कहा, ये सब मैंने नैना के लिए किया। मोंटी ने एकदम से कहा, नैना के लिए? रुचिका ने फिर हैरानी से कहा, हाँ यार, तूने देखा शादी के बाद भी नैना में कोई बदलाव नहीं है। वो अब भी अवी के साथ वैसे ही रहती है जैसे दिल्ली में थी। मुझे नैना के करीब जाते देखकर अवी को बुरा लगेगा और वो नैना से झगड़ा करेगा, तो हो सकता है गुस्से में आकर नैना भी अवी के सामने अपनी फीलिंग शेयर कर दे और उसके बाद दोनों की मैरिड लाइफ में एक नयापन देखने को मिले। बस यही सोचकर मैंने, लेकिन सब गड़बड़ हो गया। उल्टा उनके चक्कर में मेरे लग गए। मोंटी ने रुचिका को सच्चाई बताते हुए कहा, नैना के दोस्त हो ना तुम, इसीलिए ऐसे उल्टे सीधे प्लान बनाते हो। रुचिका ने मोंटी की बाह पर मुक्का मारते हुए कहा, दोस्त हूं तभी तो उसके रग रग से वाकिफ हूं। नैना हम जैसी नहीं है। हम सब अपना गुस्सा, अपनी खुशी, अपनी खुन्नस, प्यार सब जाहिर कर देते हैं, लेकिन वो लड़की अपनी फीलिंग्स इतनी आसानी से शेयर नहीं करती।
उसे समझने के लिए उसके साथ रहने वालों को उसमें उतरना पड़ेगा। सीधे शब्दों में कहूं तो उसे वो जाहिर करना आता ही नहीं जो वो महसूस करती है। कभी कभी उसकी बहुत परवाह होती है यार रुचि। सोचता हूँ क्या वो जिंदगी भर ऐसे ही रहेगी? उसे अभी के लिए पिघलना चाहिए, अपना प्यार, अपनी परवाह, अपना फीलिंग सब खुलकर जाहिर करनी चाहिए। उसे अपनी जिंदगी को जीना चाहिए यार, मोंटी ने थोड़ा इमोशनल होकर कहा। रुचिका ने देखा तो उसे साइड हक करते हुए कहा, ऐसा जरूर होगा। देखना एक दिन नैना को अभी से इतना प्यार हो जाएगा कि वो उससे दूर जाने के ख्याल से भी घबराएगी। वो अभी के लिए अपनी फीलिंग्स भी जाहिर करेगी और अपना प्यार भी, बस सही वक्त पर। थैंक यू रुचि, तुम बहुत अच्छी हो, मोंटी ने रुचिका के माथे पर किस करके कहा तो रुचिका मुस्कुरा उठी। रिसोर्ट के बाहर खड़ी माला ने जब ये देखा तो मुंह बनाया और पैर पटकते हुए वहां से चली गई। माला अभी तक गोवा में ही थी और मोंटी के लिए वह नैना को चैलेंज दे चुकी थी। रुचिका और मोंटी को साथ देखकर माला जल भुन गई और वहां से चली गई। माला होटल चली आई और अपने कमरे में आकर यहाँ वहां चक्कर काटते हुए बड़बड़ाने लगी। आखिर ऐसा क्या है उस रुचिका में जो मोंटी उसके लिए पागल है? मैं उस रुचिका से ज्यादा सुंदर हूँ, स्मार्ट हूँ, मेरे पास दुनिया के सारे ऐशो आराम है जो मैं उस मोंटी को दे सकती हूँ। उस रुचिका को तो मैं तुम्हारी जिंदगी से निकाल कर ही दम लूंगी मोंटी, लेकिन उस लड़की का क्या जिसने मुझे चैलेंज किया? क्या नाम था उसका? हाँ, नैना। उस नैना की अकड़ तो मैं निकालूंगी। मुझे माला को चेंज किया उसने, औकात क्या है उसकी? यूं उसकी नाक के नीचे से ले जाऊंगी मैं तुम्हें, और फिर यहां से कहीं दूर हम दोनों अपनी नई दुनिया बसाएंगे, प्यार भरी दुनिया जहां सिर्फ मैं और मोंटी होंगे। माला की बुरी नीयत उसकी आंखों और बातों से साफ झलक रही थी। मोंटी को पाने का जुनून उसके सर पर धीरे धीरे चढ़ने लगा था, जिसमें नैना की बातों ने आग में घी का काम किया। माला बीकानेर आई तो एक ऑफिस मीटिंग के लिए थी, लेकिन पहली ही मुलाकात में मोंटी उसे भाग गया। उस वक्त माला नहीं जानती थी कि मोंटी शादीशुदा है और वह बार बार किसी न किसी बहाने से मोंटी से नजदीकियां बढ़ाने के मौके ढूंढने लगी, और एक सबसे बड़ा मौका उसे मिला गोवा में। लेकिन माला की बुरी किस्मत कि गोवा आकर उसका सामना रुचिका से हुआ और उसका दिल टूट गया, और मोंटी की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद करने को भी वह तैयार हो गई। माला कमरे में घूमते हुए ये सब सोच ही रही थी कि उसका फोन बजा और माला की तंद्रा टूटी। माला ने फोन देखा, बॉस का था। उसने फोन उठाकर कान से लगाया और कहा, हेलो। हेलो माला जी, आई होप वहां सब ठीक है। आप मानव से मिली क्या? क्या कहा उसने? वो डील करेगा ना? देखिए सब आप पर है, वो लड़का बहुत दिमाग वाला है, लेकिन उसे काम कैसे लेना है मैं ये आप पर छोड़ता हूं, मोंटी के बॉस ने कहा, जो कि किसी डील के लिए माला के साथ मिला हुआ था। हाँ मैं उससे मिली, वो अपने दोस्तों के साथ है, इसलिए उससे ज्यादा बात नहीं हो पाई। वैसे आज शाम मैं बीकानेर वापस आ रही हूँ, तो वहीं आकर उस डील के बारे में बात करते हैं, माला ने कहा। अरे तो फिर देर कैसी? मानव भी तो आज शाम नहीं वापस आ रहा है, उसके साथ आ जाइए, फ्लाइट में डील की बातें भी कर लीजिएगा, मोंटी के बॉस ने कहा। हाँ लेकिन मैं उसके साथ कैसे? थोड़ा अनकंफर्टेबल रहेगा, माला ने हिचकिचाते हुए कहा। अरे माला जी, अब क्या ये मुझे समझाना पड़ेगा? आप खूबसूरत है, हसीन है, मोंटी से दो मीठी बातें कीजिए, इंप्रेस कीजिए, मर्दों को और क्या चाहिए? देखना वो लट्टू बनकर आपके पीछे घूमेगा, मोंटी के बॉस ने बेशर्मी से कहा। वो तो तब ना जब वो अपनी बीवी का पल्लू छोड़ेगा, माला बड़बड़ाई। कुछ कहा आपने? बॉस ने पूछा। नहीं कुछ नहीं, मैं बीकानेर आकर ही उस डील के बारे में बात करूंगी। मुझे शाम में निकलना है, इसलिए अभी पैकिंग करनी होगी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, माला ने कहा। हाँ हाँ जरूर, बस वो डील के बारे में जरा ख्याल रखना, बॉस ने खींखी करते हुए कहा, और फिर फोन रख दिया। माला ने एक गहरी सांस ली और फोन रख दिया और फिर अपना बैग पैक करने लगी। सुबह के नाश्ते के लिए नैना ने रिसोर्ट के कुक को मना कर दिया। जब सब नाश्ता करने के लिए आए तो नैना ने कहा, आज का नाश्ता हम लोग बाहर करेंगे। बाहर क्यों? मोंटी ने पूछा। गाइज, हम लोग सिर्फ कुछ घंटों के लिए यहाँ हैं, तो क्या हम सब पहले की तरह बिहेव नहीं कर सकते? आई नो चीजें उसके हिसाब से नहीं है और बिगड़ी हुई है, ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन दिखावे के लिए ही सही, क्यों ना एक बार फिर इन पलों को जी लिया जाए, नैना ने सबके इर्द गिर्द घूमते हुए कहा। नैना बिल्कुल सही कह रही है, सारे झगड़ों और बुरी यादों को भूलकर हम सबको ये आखिरी दिन एंजॉय करना चाहिए।
रुचिका ने भी नैना के समर्थन में कहा, मैं रेडी हूं, नाश्ते के लिए हम लोग बीच साइड जाएंगे। मोंटी ने कहा, जहां नैना जाएगी वहां मैं जाऊंगा। अभी ने कहा, ओ। मोंटी और रुचिका ने साथ कहा तो अभी झेप गया और दूसरी तरफ देखने लगा। सार्थक और शीतल दोनों ही चुप थी, खामोश थी। उन्हें खामोश देखकर नैना ने कहा, तुम दोनों कुछ कहोगे या मैं तुम्हारी हाँ समझूं? ठीक है, मैं चलूंगा, सार्थक ने बुझे स्वर में कहा। उसे लगा सब उससे नाराज होंगे, पर जैसे ही उसने कहा, मोंटी ने उसे साइड हक करते हुए कहा, ये हुई ना बात, आज गोवा में हमारा आखिरी दिन है, आज इसलिए हम दबा के पियेंगे। तुम सब जाओ, मेरा मन नहीं है, मैं यहीं रुक जाती हूँ। शीतल ने जैसे ही कहा, सब उसकी तरफ देखने लगे। सार्थक ने सुना तो उसका फिर मुंह उतर गया। शीतल, क्या हुआ, तुम बड़ी अपसेट दिख रही हो? रुचिका ने पूछा, जिसे शीतल और सार्थक के झगड़े के बारे में कुछ नहीं पता था, ना ही राज के बारे में नैना ने उसे बताया था। नैना ने सुना तो शीतल के पास आई, उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाते हुए कहा, मैं जानती हूं इसे क्या हुआ है, मैं अभी इसका मूड ठीक करके लाती हूं, तब तक तुम सब रेडी होकर आओ। एक बार फिर सभी अपने अपने कमरों की तरफ बढ़ गए। नैना शीतल को लेकर साइड में आई और उसे अपने सामने खड़े कर दिया। नैना ने शीतल का हाथ छोड़ दिया। शीतल खामोशी से उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा बता रहा था कि वह अंदर ही अंदर बहुत परेशान है, और आंखें बता रही थी कि बीती रात उसने बहुत आंसू बहाए हैं। नैना कुछ देर शीतल को देखती रही और फिर सहजता से कहा, क्या तुम जिंदगी भर ऐसे ही रहना चाहती हो, डर कर, गिल्ट में? नैना की बात सुनकर शीतल बुझी आंखों से उसे देखने लगी। शीतल, हर बार तुम्हें रात से बचाने मैं नहीं आऊंगी, ना ही तुम्हें सही साबित करने आऊंगी, बल्कि अपने हक के लिए तुम्हें खुद लड़ना होगा। तुम जिंदगी भर इस डर में नहीं जी सकती कि कोई राज जैसा घटिया इंसान तुम्हें बर्बाद कर देगा। तुम जिंदगी भर इस गिल्ट में भी नहीं जी सकती कि सार्थक से तुमने ये सब छुपाया। जो हुआ उसे एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। राज आज के बाद तुम्हें तंग नहीं करेगा, अगर करता भी है तो थोड़ी हिम्मत दिखाओ और जवाब दो उसे। एक औरत कितनी ताकतवर हो सकती है ये मत भूलो तुम। जिंदगी बार बार नहीं मिलती है शीतल, और ये वक्त भी बार बार नहीं आएगा, इसे बर्बाद मत करो। सार्थक से अनजाने में जो गलती हुई है उसके लिए वो शर्मिंदा है, और तुम्हें भी उसे एक मौका देना चाहिए। अगर तुम पहले ही उसे राज के बारे में बता देती तो ये सब नहीं होता। खैर, जो हुआ उसे भूल जाओ और आने वाले कल के बारे में सोचो। बातें भूलने में तुम्हें आसानी होगी। नैना ने शीतल को समझाने की कोशिश की, लेकिन बीती रात जो कुछ घटा उस पर शीतल बाहर नहीं आ पा रही थी, इसलिए कहा, तुम कूल हो ना नैना, इसलिए तुम्हारे लिए ये सब कहना आसान है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह कूल नहीं हूं। मैं इमोशनल हूं और हर छोटी बात पर मुझे इफेक्ट होता है। सार्थक ने जो कहा मैं उसे भूल नहीं पा रही, ना ही वो सब भूल पा रही हूं जो राज ने किया। मैं दो पार्टों के बीच हूं नैना, और बस पिसते चली जा रही हूं। मैं राज से बार बार सामना नहीं कर सकती। वो मेरी जिंदगी का सबसे कड़वा एहसास है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। मुझे लगा सार्थक का साथ और प्यार मुझे ये सब भुलाने पर मजबूर कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं सार्थक को कभी ये यकीन नहीं दिला पाऊंगी कि मेरा राज से कोई रिश्ता नहीं है। सार्थक के मन में ये बात हमेशा रहेगी, और यही बात मुझे बार बार परेशान कर रही है नैना। मैं सार्थक को अब और तकलीफ देना नहीं चाहती। मैं उसकी जिंदगी से चली जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। कहते कहते शीतल रो पड़ी। बहुत बढ़िया, बढ़िया आइडिया है। कैसे जाना चाहोगी, ट्रेन से या बस से? नैना ने बिना किसी भाव के शीतल की तरफ देखते हुए कहा। हाँ? शीतल ने भीगी आंखों से नैना की तरफ देखकर पूछा, भूसा भरा है क्या तुम सबके दिमाग में, या शादी के बाद दिमाग को ताला लगा के चाबी कहीं फेंक दी हो? तुम्हारे सार्थक को छोड़ने से तुम कौन सा सही कहलाओगी? उल्टा लोग तुम पर उंगलियां उठाएंगे, खुद सार्थक भी, क्योंकि उसे तो यही लगेगा ना कि राज के लिए तुमने उसे छोड़ दिया। तब क्या वो माफ करेगा तुम्हें? और वो क्या, कोई भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। क्या तुम खुद को माफ कर पाओगी? नैना की बात सुनकर शीतल सोच में पड़ गई। पहली बार नैना ने शीतल को उसी की भाषा में समझाया। ऐसा नहीं होगा नैना, मेरे ऐसा करने पर कम से कम सार्थक तो खुश रहेगा, उसके इमोशंस हर्ट नहीं होंगे, शीतल ने कहा। नैना ने सुना तो उसे गुस्सा आया, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल में रखते हुए कहा, अपने इमोशंस की ना बत्ती बनाकर साइड में रखो तुम। साला हिंदी लव स्टोरी पढ़ पढ़ कर ना तुम सबका दिमाग खराब हो गया है। सबको बस फीलिंग्स, इमोशंस की पड़ी है, प्रैक्टिकल कोई सोचना ही नहीं चाहता। दो लोगों के बीच बात बिगड़े तो उस बात को छोड़ा जाता है, इंसान को नहीं।
इतनी बात समझ नहीं आ रही तुमको? छोटी बच्ची हो क्या? मुझे तुम्हारी तरह ये समाज दुनियादारी की बातें इनकी समझ नहीं है। मैं अपनी भाषा में बस ये कहूंगी कि ये जिंदगी है और ये हम इंसानों को कब कौन सा रंग दिखा दे कोई नहीं जानता। हर चीज हर बात को इमोशंस और फीलिंग से जोड़कर देखना बंद करो। ये एक तरह की बेवकूफी है। ये सब कहानियों और फिल्मों में होता है कि जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास लौट आएगा। नहीं मेरी जान, कभी कभी हमें अपनी ही चीज को दुनिया से छीन कर लाना पड़ता है। इसलिए प्रैक्टिकली सोचो और सिचुएशन को एक्सेप्ट करो। सार्थक और तुम्हारे बीच फिलहाल कुछ ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब खत्म हो गया। और ये टीवी ड्रामा तुम आशीर्वाद अपार्टमेंट की आंटियों के सामने करना, मेरे सामने नहीं। मैं अंदर जा रही हूँ। अगर वाकई में तुम मुझे कुछ मानती हो तो हमारे साथ चलोगी, वरना यहीं बैठकर रंडी रोना करते रहो। मैं सबके साथ बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगी। कहते हुए नैना वहां से जाने लगी। नैना, नैना, शीतल ने कहा, लेकिन नैना ने पलटकर नहीं देखा। कुछ देर बाद सार्थक, अवी, मोंटी, रुचिका और नैना तैयार होकर रिसोर्ट के बाहर चले आए। नैना ने देखा शीतल वहां नहीं है तो थोड़ा उदास हो गई और कहा, चलो गाइस, लेट हो रहा है, वो शायद नहीं आएगी। सामने देखो। अवी ने नैना के कंधों से पकड़कर उसे घुमाते हुए कहा। नैना ने देखा सफेद रंग का सूट पहने, हरा दुपट्टा लगाए शीतल चली आ रही है। शीतल को देखकर नैना की मुस्कान वापस लौट आई। तो दोस्तों, ये था लव यू जिंदगी भाग 32। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहिए लव यू जिंदगी सीजन 2 मेरे साथ। बाय बाय।